निसार अहमद और रिजवान दोनों लोग मिलके मंदिर की जमीन का तो छोड़िए, सब पूरे भटौरे की जमीन बेच लिए। ये महर्षि वाल्मीकि मंदिर की जमीन भी उसको भी कब्जा कर रखा। प्रोजेक्ट में जो सभासद हैं यहाँ के माखोपुर वार्ड नंबर 1 के विष्णु गौतम, उन्होंने उनका खेत 1 बीघा है और उन्होंने जोत रखा है 3-4 बीघा है। दिक्कत यही है भैया कि बताओ इतना जगह सब गांव से परे हैं रिजवान, पूरा परिवार इनका इधर से यहाँ से हुआ तक। हमारे ही वार्ड के सभासद हैं विष्णु कुमार गौतम, ठीक है। तो उन्होंने दबंग टाइप के आदमी है, तो भूमाफिया टाइप से कह सकते हैं, ठीक है। सीतापुर की खैराबाद नगर पालिका क्षेत्र में नजूल भूमि, तालाब, खलिहान और सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जों को लेकर विवाद अब गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है। अलग अलग वार्डों के सभासदों और उनके करीबियों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर आलीशान मकान, गोदाम और प्लॉटिंग कराने के आरोप लगे हैं। वार्ड माखूपुर के लोगों का आरोप है कि सभासद विष्णु गौतम द्वारा ग्राम उसौली में खलियान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। वहीं ग्राम पाठकपुर में नवीन पड़ती और बाग की भूमि पर भी अवैध कब्जा कर वर्षों पुराने रास्ते को बंद कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार जेसीबी चलवाकर रास्ते पर मेड़ चढ़ा दी गई, जिससे खेतों तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, तालाब की जमीन पर भी मकान निर्माण के आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय निवासी आदर्श कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनिए। प्रोजेक्ट में जो सभासद हैं यहाँ के माखोपुर वार्ड नंबर 1 के विष्णु गौतम, उन्होंने उनका खेत 1 बीघा है और उन्होंने जोत रखा है 3-4 बीघा है। हमारी बाग और अन्य आदमियों का रास्ता भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। आगे भी रास्ता नहीं है इनके बाग के आगे, और ये रास्ता हमारे बाग में जो है ज़बरदस्ती जो है जेसीबी लगा के आप देख भी सकते हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती इसमें जो है, हम लोग थे नहीं घर पे, महिलाएं थी, महिलाओं के द्वारा पुलिस विभाग आई और हम लोग थे नहीं, कोई घर पे नहीं था, हमारे जेंट्स नहीं था, लेडीजें थी, और इन्होंने ज़बरदस्ती इसमें जेसीबी डलवा के मेड़ बंधवा दी कि ये रास्ता है। तो हमने कहा ठीक है रास्ता है, लेकिन जब कोई राजस्व का टीम आएगी तब आप इसको पूरा रास्ता खुलवाइए ना। आप अपनी बाग तक रास्ता बना रहे हैं, उसके बाद ये रास्ता खुलवा नहीं रहे हैं। और उसके अलावा इन्होंने जो पीछे तालाब है हमारे घर के जस्ट सामने, इन्होंने खुद इतना बड़ा घर बना लिया है और लोगों को अपने जानने वालों के घर के इनके लोग हैं उन पे जो है अवैध कब्जा करवाया है पैसा लेके। और वो भी रास्ता वो आप देख लीजिए चल के, उस पर गिट्टी मोरंग ये आए दिन वहाँ पे जाम लगी रहती है, ना गाड़ी निकल पाती है, ना ही वहाँ पे अगर कोई इधर से जैसे उधर से ट्रैक्टर आ रहा है या इधर से ऑटो जा रहा है तो ऑटो तक नहीं निकल पाता है। अगर कोई व्यक्ति उससे कहता है तो हम लोगों को कह रहा था जान से मरवा देंगे इस जमीन के चक्कर में। कहीं प्रार्थना पत्र दिया है आपने? हाँ, डीएम साहब को हमने दिया था। राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई न होने की बात कहते हुए कीर्ति सागर ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुन लीजिए। हमारे ही वार्ड के सभासद हैं विष्णु कुमार गौतम, ठीक है। तो उन्होंने दबंग टाइप के आदमी है, तो भूमाफिया टाइप से कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो किसी के पास अगर भूमाफिया है तो उसके बाद सोर्सिंग जो भी रहती हो, जहाँ से भी रहती हो, हम लोग जैसे कि नॉर्मली हैं कि हमारा खेत है 2 बीघे यहाँ पे है, ठीक है। तो जांच करवाई, जो भी है जैसे भी करवाया हो, हमारे खेत का जो है रास्ता लगभग देखा जाए तो 1 बीघे में हमारा रास्ता निकलवा दिया। लेकिन आगे का जो भी है, पीछे आप देख सकते हैं, यहीं से आगे देखो ब्लॉक है, आगे का कोई रास्ता नहीं, छुटा है, कुछ भी नहीं है। उनका जो कब्जा है, अभी आगे आप जाएंगे असौली गांव पड़ता है, यहीं से जस्ट नहर के पास में है। वहाँ पे अगर मान लो उनका थोड़ा बहुत भी हो, हमें तो खैर नहीं पता कितना है, लेकिन वहाँ पे कब्जा ज़्यादा है। अगर वहाँ पे आप जाएंगे, मोरंग मिट्टी जो भी दुकानें बनी हुई हैं अवैध तरीके से, रोड वे मतलब पूरा मिलेगा आपको। और यहाँ पे जैसे कि एक जस्ट रविदास पार्क है यहाँ पे माखोपुर में ही, होलिका दहन वहाँ पे होती थी, वहाँ पे आप देखेंगे जाएंगे तो मिट्टी पटवा के
वहाँ पे गिट्टी डलवा दिए हैं, अपना ट्राली ट्रैक्टर जो भी है टू जेड, मतलब उनकी जो भी कम्युनिटी से स्ट्रांग है तो अपना पावर दिखा के जो भी है अपना कब्जा किए हुए हैं। ठीक है, वो क्या सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखे बिल्कुल, ज़्यादातर? सब सरकारी ही है, ज़्यादातर जो वहाँ पे कब्जा किए हैं वो सरकारी ज़मीन पे ही किए हुए हैं। इसकी बाकायदा जांच हो सकती है, सब कुछ जो बना हुआ है, तालाब यहाँ पे है 2, 2.5, 3 बीघे जो भी हो वो देखो, आप देखोगे चल के वहाँ पे तो A to Z वहाँ पे सब बना हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं खाली नहीं। वहाँ पे अगर बारिश का बाढ़ आ जाए या बारिश कस के हो जाए तो जहाँ तक है यहाँ रोड तक पानी भर जाता है। जाहिर सी बात है, तालाब जब चारों तरफ से घिर जाएगा, बंद हो जाएगा तो आगे की पानी की जो बहाव होता है रुकेगा, तो जाहिर सी बात घरों तक लोगों के पानी जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये हम लोग विरोध करते हैं, तो वही है कि पावर सत्ता का जो भी है अपना जो भी करते हो कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे भैया हैं जो देखिए अभी दिए हैं एप्लीकेशन, DM ऑफिस में दिए हैं और यहाँ पे हमारी जो कोतवाली है थाने में दिए हैं। बाकी जो हमारे जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनसे भी हम लोगों ने वार्तालाप किया जाके बात किया है, क्योंकि उस टाइम पे जो है फोर्स लेके आते थे, कैसे लेके आते थे, क्या करते थे। अब अचानक से कोई अगर सिचुएशन के लिए आदमी तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात कैसे अब वो लोग फोर्सली आए। जैसे कि यहाँ पे कोई लेडीज़ है, कुछ भी है, उनको डराया धमकाया, जाहिर सी बात है लेडीज़ अगर कोई होगी तो डहल जाएगी। तो हम लोग इससे नहीं होते तो मौके का फ़ायदा उठा के जब भी ये लोग लेके कुछ भी आए, कोई भी कार्रवाई कराई, जहाँ पे कोई हम लोग जेंट्स में नहीं हुए कर, जैसे कहीं भी हुए। अब जाहिर सी बात है कोई अगर कार्रवाई होती है तो सभी पक्षों के बीच में समझौता होता है, सब लोग होते हैं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है ना। अब ऐसे तुम डरा धमका के आए, अपना काम करा लिए, अब वहाँ तक अपनी बाग तक साफ करवा लिए, अब हम लोग आके जैसे देख लो इतना ही बचा है जितना आपको देखना, जबकि ये 2 बीघे है समथिंग। ठीक है, कम से कम हम सब लोग कब्जा कर। इसी तरह हटौरा वार्ड में सभासद प्रतिनिधि रिजवान पर वाल्मीकि मंदिर की जमीन और सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर SS इंटरप्राइजेस के नाम से गोदाम बनाने का आरोप है। नगर वासियों का कहना है कि करीब 20 बीघा नजूल भूमि पर कब्जा किया गया, जबकि पूर्व सभासदों के संरक्षण में लगभग 50 बीघा जमीन की प्लॉटिंग कर बेची गई। कस्बाती टोला में भी कब्रिस्तान और नजूल भूमि पर निर्माण कर दुकानों को किराए पर देने की बात सामने आई। वहीं मियासराय वार्ड में सभासद जफर यानब बेग पर भी नजूल भूमि पर मकान और दुकानों के निर्माण के आरोप लगे हैं। स्थानीय महिला जुगनता मंदिर संरक्षक राधेश्याम ने क्या कुछ बताया, आइए उसे भी सुन लेते हैं। दिक्कत यही है भैया कि बताओ इतना जगह सब गाँव से परे हैं रिजवान और पूरा परिवार इनका इधर से यहाँ से हुआ तक। ये मंदिर वाल्मीकि भगवान की है। कितने वर्षों से कब्जा है यहाँ? ये कम से कम 30 साल से कम नहीं है। कोई प्रशासनिक टीम आई यहाँ? आई मगर कौन है सुनत है। दिक्कत क्या है कि रिजवान, निसार अहमद और रिजवान दोनों लोग मिलके मंदिर की ज़मीन का तो छोड़िए, सब पूरे बटोरे की ज़मीन बेच लिए। ये महर्षि वाल्मीकि मंदिर की ज़मीन भी उसको भी कब्जा कर रखा। ये हमरे बाप रामस्वरूप करीब 75 से ये कब्जा चल रहा है। इन लोगों का हमारे पास कागज़ रखे हुए हैं, इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा आया है, लेकिन क्या बताया जाए, ये लोग बाहुबली होने के कारण सब कार्य रुका रहता है। बताते चले कि इससे पहले खैराबाद नगर पालिका परिषद के कई सभासदों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए क्षेत्रीय लेखपाल कानूनगो और उनके कथित दलालों व मुखबिरों पर नजूल भूमि के नाम पर सुनियोजित अवैध धन उगाही के गंभीर आरोप लगाए थे। सभासदों का कहना था कि इस पूरे खेल में आम जनता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और डर का माहौल बनाया गया है। शिकायत में सभासदों फरजंद अली अंसारी खैराबादी, विशेर कुमार गौतम सहित अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया था कि लेखपाल और कानूनगो अपने दलालों के जरिए लोगों से जबरन पैसे वसूलते हैं। यदि कोई व्यक्ति पैसे देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ फर्जी रिपोर्ट तैयार कर राजस्व कार्रवाई का डर दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, कई मामलों में लोगों को धमकाकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। सभासदों का यह भी आरोप था कि नजूल भूमि के नाम पर हो रही यह वसूली पूरी तरह संगठित तरीके से की जा रही है। इन आरोपों के बीच नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू का कहना है कुछ सभासद जानबूझकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। उनके अनुसार पूर्व के कार्यकाल में सैकड़ों बीघा नजूल भूमि बेचकर बाहरी लोगों को बसाया गया और अब कार्रवाई के डर से ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में प्रशासन के सहयोग से करीब 300 करोड़ रुपए की नजूल भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। नगर पालिका के ईओ प्रेम शंकर गुप्ता ने कहा कि सभी शिकायतों की जांच कराई जा चुकी है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।